हरे कृष्णा। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या तक के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और सावन की पहली एकादशी भगवान विष्णु और शिव जी के आशीर्वाद से कई प्रकार के पापों का शमन करने में ही सक्षम होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल मिलता है, इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो उपवास भी रखना चाहिए। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको कामिका एकादशी व्रत कब रखना है, 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करें और किस चीज से करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी व्रत के नियम, सारी बातें आज के इस वीडियो में सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। वही मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। वही सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। अमृत काल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत ही शुभ योग है, जिनमें आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करा सकते हैं, रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन रविवार को एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते इस बार शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही जल अर्पण किया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हो तो फिर एकादशी के दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी भगवान के भोग पे अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 तक द्वादशी तिथि रही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा और इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि में गोधूली मुहूर्त भी यदि दीपदान किया जाता है तो इससे भी श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 21 जुलाई सोमवार को यानी कामिका एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा और इस बार कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:05 है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो इसलिए आप शुभ मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण अवश्य करें। स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद दान दक्षिणा देने के साथ ही व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के बाद। एक बार एक जमींदार का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया
और संयोगवश जमींदार ने उसकी हत्या कर दी। तब उन्हें पश्चाताप हुआ और वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बाद में वो एक ब्राह्मण की हत्या से प्राप्त पाप से छुटकारा पाने के लिए एक आश के पास गया। आश ने उसे कामिका का एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी। उस रात भगवान उसके सपने में आ गए और उसके पापों से छुटकारा दिलाया। वही पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है या इस तिथि पर शत शत और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से किसी व्यक्ति को जो फल मिलता है, वही भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिल जाता है। जिन लोगों को पापों से डर लगता है, ऐसे व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे भगवान ने कहा, जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती। तो आइए अब जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें इस दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इसके महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ मातृका एवं मातृका को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता रहता है, वह जीवन के कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा उस दिन एकादशी तिथि, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्त जन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है कि हे कमल नयन भगवान अच्छे, एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेव नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करे और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अवश्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पालना करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पालना कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पालना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छे प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करे। तो यदि आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।